हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन तो बाजार में धमाका यहाँ पे हो गया। ऑलरेडी पता था, कल लेट नाइट ही हम लोग के सामने खबर यहाँ पे आ गई थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनली यहाँ पे ऑफिशियली साइन यहाँ पे हो चुकी है। काफ़ी कमाल का माहौल गिफ्ट निफ्टी में भी कल रात से हम लोग को देखने को मिल गया, और उसी का रूपांतरण हमारे जो मेन निफ्टी है उसमें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पर दोस्तों, अगर देखा गया ये जो ट्रेड डील से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है, उसके बाद काफ़ी सारे ढेरों सवाल हर किसी के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब देखा गया तो बस एक कुछ अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, बट एग्जैक्टली ट्रेड डील मतलब क्या भाई? कि कुछ तो मतलब बोलते हैं ना कि सामने वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, उनको भी कुछ फ़ायदा यहाँ पे होगा। ठीक है, हमें भी कुछ नुकसान होगा, उनको भी कुछ नुकसान होगा। एंड सारी चीज़ें जब एक दूसरे के साथ निगोशिएट करके हम कहते हैं कि चलो इतना फ़ायदा और नुकसान उठाने के लिए हम रेडी है दोनों तरफ से, तब वो डील्स हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिल जाती है। सवाल वही है दोस्तों कि अगर यहाँ पे देखा गया तो एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड डील से रिलेटेड मतलब क्या पाया है और क्या खोया है, उससे रिलेटेड मतलब चीज़ें अभी भी क्वेश्चन मार्क वाली बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है कि पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे बताया है कि अब वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लेने वाले हैं जहाँ पे वो बताएंगे कि एग्जैक्टली मतलब डिटेल्स बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हुई है। क्योंकि अगर देखा गया काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स भी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब जो हेडलाइन हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में यहाँ पे ट्रेड डील यहाँ पे हुई है, बट एग्जैक्टली यहाँ पे उसका जो डिटेल है वो अभी तक हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। बाद में शायद से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज ही के दिन वो चीज़ें यहाँ पे सामने यहाँ पे आ ही जाएगी। ठीक है, बट अगर देखा गया दोस्तों तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि जो भी अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है, जितनी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आई है, ठीक है, तो उसमें मतलब अगर देखा गया तो फ़ायदा किसका ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है? ठीक है, मतलब इंडिया को फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है या फिर अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? इसी से रिलेटेड ज़बरदस्त डिबेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या फ़ायदा हमें हो रहा है और क्या क्या फ़ायदा उन्हें हो रहा है। इससे हम कंक्लूजन के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमारी अगर हम बात कर ले, ठीक है, हमें क्या यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले बेनिफिट की बात कर ले तो अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो एक लटकती हुई तलवार थी, टैरिफ 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 टैरिफ, ठीक है, वो हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, भविष्य में होने के लिए भाई कुछ भी हो सकता है, उसको तो हम मतलब ये नहीं कह सकते कि कुछ मतलब कि इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बट अभी तक जो टैरिफ को लेकर जो दिक्कतें हो रही थी, ठीक है, और हमारे ऊपर 50% का टैरिफ था, वो 50% का टैरिफ अभी हमें 18% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, उसके लेकर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ है कि सर 50 का 18 हुआ है या फिर सिर्फ वो 25 का 18 बोल रहे, तो नहीं, सिर्फ वो 43 यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एक कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 50 का 18 हुआ है, वरना मार्केट क्या कोई 50 से 43 के लिए थोड़ी ना इतना भागेगा। ठीक है, और रशिया का ऑयल लगातार अगर हम खरीदते रहेंगे थोड़ी ना वो ट्रेड डील यहाँ पे होगी। तो कॉमन सेंस वाली बात तो फिलहाल तो यही है, 50 का 18 ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। फिर भी जैसे मैंने कहा कि डिटेल्स जब सामने आएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगी। बट जैसे हम लोगों ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अनसर्टेनिटी यहाँ पे जीरो तो नहीं होगी, बट जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ हद तक कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हमें और क्या फ़ायदा अब होगा? यस, हमारे एक्सपोर्ट, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट अब बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब आपको पता ही है भाई, हमारा सबसे बड़ा व्यापार पॉजिटिव ट्रेड अगर किसी के साथ होता था वो अमेरिका के साथ ही होता था। बाकी जितने भी देशों के साथ हम व्यापार करते थे हमें घाटा ही होता था। सबसे ज़्यादा नंबर 1 फ़ायदा उठाने वाला अगर कोई कंट्री था, मतलब हमें अगर कोई फ़ायदा यहाँ पे होता था तो वो कंट्री अमेरिका ही था। हम अमेरिका को 88 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे और कितना सामान वहाँ से यहाँ पे आता था? 43। मतलब 130 बिलियन डॉलर का व्यापार था और उसमें 45 बिलियन डॉलर हमें फ़ायदा होता था। ठीक है, फ़ायदा मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? टीएस, ट्रेड सरप्लस होता था, और यही ट्रेड सरप्लस हमारा ख़राब हो रहा था। तो अमेरिका के साथ डील करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंड चलिए यहाँ पे हम फाइनली कह सकते हैं ये डील हम लोग को यहाँ पे संपन्न होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी वाली बात हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर बात कर ले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई हमारे रुपये की हालत तो आप देख ही सकते हो कि क्या हुआ। ठीक है, कहाँ पे रुपया था और कहाँ तक चला गया। अब जैसे ये ट्रेड डील अनाउंसमेंट यहाँ पे आई, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 92 के करीब चलने वाला रुपया देख सकते हैं 90 के करीब आते हुए देखने को मिला। किस लेवल से
यहाँ पे आप देख सकते हो रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर किस हिसाब से गिरा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, चार्ट आपके सामने है। मतलब एकदम क्लियर लॉजिक है कि हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा था भाई ये ट्रेड डील होना कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी करेंसी एक फैसले से कितनी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे हो गई, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। कॉमन सेंस मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या आएगा, विदेशी मुद्रा मतलब डॉलर हमारे पास भयंकर आएगा, ठीक है। तो डॉलर आएगा तो हमारे व्यापारी डॉलर लेकर, बिजनेसमैन वाले डॉलर लेकर क्या करेंगे, ऑब्वियसली उनको रुपी चाहिए तो वो डॉलर को बेचेंगे, ठीक है। अभी उनके पास अगर मान लो $100 यहाँ पे आते थे, ठीक है, वो $100 बेचकर रुपया लेते थे, अब उनके पास $1000 आएंगे तो $1000 बेचेंगे, मतलब क्या है, रुपया का डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा। और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि रुपया कितना यहाँ पे मजबूत हो गया, 92 के करीब चलने वाला 90 के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एक काफ़ी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए देखने को मिल चुका है। और इसी चीज़ के चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शायद से वापस यहाँ पे आ जाए, ठीक है, भले आज ही ना सही, कल ही ना सही, बट धीमे धीमे करके तो आ जाए, ठीक है। ये एक हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल सकती है, बिकॉज करेंसी अगर ऐसी वीक अगर होती रही तो एफआईएस के रिटर्न्स यहाँ पे खराब हो जाएंगे एंड शायद से फिर वो और ज़्यादा माल यहाँ पे बेच सकते हैं, ये डर लगातार हम लोग देख ही रहे थे। सो इसीलिए यहाँ पे अगर देखा गया ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे जो ट्रंप ने जो एक टैरिफ की लिस्ट यहाँ पे जारी की थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए चाइना के ऊपर कितना टैरिफ, 37 का टैरिफ, ठीक है। देन बाकी देश देखो, म्यांमार 40, देन लाओस 40, देन कंबोडिया 19, देन बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, ठीक है, और हमारे ऊपर 50 चल रहा था, ठीक है। एंड फाइनली दोस्तों अब आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर 19 था और हम 50 चल रहे थे, फाइनली हमारे ऊपर 18% का टैरिफ यहाँ पे, मतलब बहुत ही ड्रास्टिकली टैरिफ कम होते हुए देखने को मिल चुका है। देखिए थाईलैंड 19, मलेशिया 19, इंडोनेशिया की बात कर ले, जापान, साउथ कोरिया की अगर बात कर ले और सिंगापुर की बात कर ले, उनके ऊपर काफ़ी कम है। बाकी अगर देखा गया तो सबके ऊपर यहाँ पे डिसेंट टैरिफ। एंड फाइनली हम कह सकते हैं हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा टैरिफ पूरे दुनिया में 50% हाईएस्ट टैरिफ हमारे ऊपर था, वहाँ से अब हम 18% तक यहाँ पे आए हैं। सो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, जो देश ये एंजॉय कर रहे थे, खास करके पाकिस्तान की बात कर ले, देन बांग्लादेश की बात कर ले, ठीक है, ये क्या किस में एंजॉय करते हैं, सबसे टेक्सटाइल की अगर बात कर ले, बहुत एंजॉय कर रहे थे भाई, क्योंकि इनका जो सामान है वो सस्ता जा रहा था, हमारे ऊपर 50% टैरिफ, भाई कौन खरीदेगा। सो यहाँ पे इनमें अब डर का माहौल वापस बैठते हुए देखने को मिल चुका है, बिकॉज हमारा सामान पहले भी बिकता था, अब तो इनसे भी कम टैरिफ हमारे ऊपर लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ फायदा हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, इंडिया का फायदा तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों अमेरिका के फायदे के ऊपर। और अमेरिका के फायदे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप देख सकते हो जो ट्रंप ने बात अपने पोस्ट में लिखी है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है। इसमें कोई बाद में मॉडिफिकेशन हुआ तो वो भी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। तो सबसे पहले ट्रंप क्या चाहता था कि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, ठीक है। अभी एक झटके में बंद करना भाई इतना सिंपल तो यहाँ पे है नहीं, बट जो इनकी इच्छा थी वो यहाँ पे पूरी होती हुई देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू द ट्रंप। जो कल उन्होंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था उन्होंने कि यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन की वॉर यहाँ पे रोकनी है, तो क्या चाहिए था यहाँ पे कि स्टॉप करना चाहिए रशिया का ऑयल खरीदने से रिलेटेड। तो उन्होंने साफ साफ लिखा, ही मतलब मोदी जी, कि नरेंद्र मोदी एग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ठीक है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा, मतलब उनकी जो इच्छा थी कि रशिया का ऑयल यहाँ पे रुकना चाहिए, तब जाके वॉर यहाँ पे रुकेगा। सो वो हम कह सकते हैं अमेरिका को जो चाहिए था वो मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सिर्फ उतना ही नहीं, ऊपर से अगर देखा गया दोस्तों तो ये ऑयल भी कहाँ से खरीदेंगे, तो अमेरिका से यहाँ पे ऑयल खरीदेंगे। एंड वेनेजुएला का ऑयल तो भाई अमेरिका के ही कंट्रोल में है, सो इनसे ऑयल यहाँ पे खरीदेंगे। तो ये डबल फायदा अमेरिका को होते हुए देखने को मिल रहा है एज पर द ट्रम्प स्टेटमेंट। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो जीरो टैरिफ डील, यस दोस्तों, अमेरिका की अगर बात कर ले तो अमेरिका ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हमारा सामान अमेरिका में जाएगा तो 18% का टैक्स लगेगा, बट अमेरिका का सामान भारत में आएगा तो उसके ऊपर जीरो टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, जो कि ट्रंप ने ही अनाउंसमेंट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो रेसिप्रोकल टैरिफ 25 का 18 वो कर रहे हैं। बट अगर हम अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका का जो सामान यहाँ पे जाएगा किधर, इंडिया में 0% टैरिफ की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इससे काफ़ी लोग यहाँ पे गुस्सा होते हुए देखने को मिल चुके हैं कि भाई उनके ऊपर, मतलब हमारे सामान के ऊपर 18, उनके ऊपर 0। देन अगर देखा गया दोस्तों तो $500 बिलियन का व्यापार की अगर बात करें, व्यापार मतलब अमेरिका इतना सामान यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करेगा, इसकी बात उन्होंने की है। यस, आप देख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो कमिटेड, मतलब उन्होंने यहाँ पे वादा किया है कि अमेरिकन सामान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, समवेयर अराउंड $500 बिलियन, इतना भयंकर सामान वो यहाँ पे खरीदेंगे।
ठीक है, अभी तक हम लोग कितना यहाँ पे इंपोर्ट करवाते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका से हम इंपोर्ट करवाते थे 40-45 पकड़ लो, और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको वो 500 तक लेके जाने का। ऑब्वियसली अभी एक साल में 500 तो पॉसिबल है नहीं, शायद से उनके टर्म तक वो 500 की बात करें, वो तो क्लैरिफिकेशन बाद में आएगा, डिटेल सामने आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। बट एक बात पक्की है दोस्तों, काफ़ी बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं अमेरिका से सामान हमारे देश में यहाँ पे आने वाला है, और ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है अगर हम क्रूड ऑयल उनसे अगर खरीदना स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल भाई क्रूड को ही लेकर यहाँ पे होता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो जो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जरूर देगा, तो दोस्तों वो है एग्रीकल्चर। यस, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था जहाँ पे उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका का सामान मतलब भारत में लाने देंगे जीरो टैरिफ के साथ $500 बिलियन तक, एंड उन्होंने लिखा है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएंगी, अमेरिका का एनर्जी मतलब वही ऑयल, ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी कोई दिक्कत की बात नहीं, देन कोल चलो दिक्कत की बात नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर। सो ट्रम्प देखो कितना भी बोलो भाई, वो जानबूझ के इस प्रकार की दाव भी यहाँ पे खेलते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है अपने स्टेटमेंट में, एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट है दोस्तों, एंड इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ की भी बात कर ले, कांग्रेस की भी अगर हम लोग बात कर ले, आप देख सकते हैं कांग्रेस ने भी डिमांड किया है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील यहाँ पे हुए उसके डिटेल वो चाहिए, और खास करके उन्होंने यही बात बोली है कि एग्रीकल्चर को लेकर क्या है, क्योंकि अगर देखा गया यहाँ पे खास करके वहाँ पे ट्रंप ने एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ के चलते बवाल क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है। तो इसको लेकर क्लैरिफिकेशन सरकार की ओर से ज़रूर आएगा, चांसेस तो लगते हैं भाई एग्रीकल्चर नहीं होगा, ट्रंप वो जानबूझ के इस प्रकार के दाव पेच यहाँ पे खेलते रहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर होगा मतलब हम तो वही पॉइंट को लेकर अड़े हुए थे कि भाई ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब देख लेते हैं जब डिटेल सामने आएगा तभी यहाँ पे पता चलेगा। सो कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है और अमेरिका को भी बेनिफिट हो रहा है। बट अगर देखा गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस वाली बात यहाँ पे है नहीं दी, बट अगर एक्चुअल में अगर देखा गया दोस्तों, तो बेनिफिट में यहाँ पे अमेरिका ने ज़्यादा बाजी मार लिया, आप ऐसा बोल सकते हो। 70% इसमें अमेरिका की जीत है, 30% ही हमारी जीत है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि उनको ऑयल रुकवाना था। एज पर द ट्रम्प स्टेटमेंट अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है वो करवाते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में वो यहाँ पे सामान अब एक्सपोर्ट करेंगे अलॉन्ग विद द 0% टैरिफ, तो ये बहुत बड़ी उनकी जीत हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर एग्रीकल्चर होगा तो भाई ये 70 छोड़ ही दो, फिर तो आप पूरा 100% ही बोल दो, ठीक है, उनको फ़ायदा हुआ है, बट इसके चांसेस तो कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया और यूएस इनके बीच में जो डील हुई है, सो किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है परसेंटेज वाइज? आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।